हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 3 जानता हूं मैं, और इसके लेखक हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 3 जानता हूं मैं। जानता हूं मैं अर्थात मुझे इसकी जानकारी है। जैसे आप कहते हैं कि मैं यह जानता हूँ, मैं वह जानता हूँ, वैसे ही इस पाठ के लेखक हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। वे कहते हैं कि मैं इन बातों के बारे में जानता हूँ। वे कौन कौन सी बातें हैं? ईश्वर से संबंधित बातें, कर्म से संबंधित बातें, सत्य से संबंधित बातें, हृदय की आवाज के संदर्भ में, आशा के बारे में, विश्वास के बारे में, वचनबद्धता के बारे में इत्यादि के बारे में वे कहते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें कर्म कैसे करने चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है, सत्य के मार्ग पर क्यों चलना चाहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ क्यों सुननी चाहिए, उससे क्या लाभ हैं, आशा रखने पर, उम्मीद रखने पर क्या फ़ायदे हैं, और साथ में ही हमें विश्वास दूसरों पर क्यों करना चाहिए, इन सभी बातों का लेखा जोखा यहाँ पर लेखक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बताया है। प्रस्तुत पाठ महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित है। अर्थात जो पाठ आप पढ़ रहे हैं जानता हूँ मैं, वह उनके विचारों पर आधारित है। उनके जो विचार हैं उन्हीं को उन्होंने यहाँ पे लिपिबद्ध किया है, उसी को लिखा हुआ है। यहाँ ईश्वर, कर्म, सत्य, अंतरात्मा, अंतरात्मा यानी हृदय की पुकार, संधि विग्रह क्या होना है? अंतः प्लस आत्मा, अंतः प्लस आत्मा, अंतः प्लस आत्मा अर्थात अंदर की आवाज, आशा, विश्वास, वचनबद्धता, वचनबद्धता मतलब जिसे कहते हैं कि किसी से वादा करना आदि के बारे में गांधी जी का चिंतन विचारणीय है। चिंतन मतलब उनकी सोच विचारणीय है, यानी विचार करने लायक है। ये सभी विचार आज भी समाज के लिए प्रकाश स्तंभ के समान मार्ग बताने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो ईश्वर, कर्म, सत्य, अंतरात्मा की आवाज़, आशा, विश्वास, वचनबद्धता आदि के बारे में गांधी जी ने अपने विचार बताए हैं, यह आज भी समाज को रास्ता दिखाता है, उसको सच्चाई के मार्ग पर ले जाता है। आइए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको अपने जीवन में स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। मैं मार्ग जानता हूँ, वह सीधा और सकरा है। सकरा मतलब तंग, कंजस्टेड। वह तलवार की धार की तरह है, मुझे उस पर चलने में आनंद आता है। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न बना कि गांधी जी के द्वारा बताए गए मार्ग की क्या खूबी है, क्या विशेषता है। दो बॉक्स बने हैं, पहले में आएगा सीधा और सकरा और दूसरे में आएगा तलवार की धार की तरह। ये दो बातें। अगला प्रश्न बना कि गांधी जी को इस पर चलने में आनंद आता है, वह आपका उत्तर होगा मार्ग पर चलने पर। जब मैं उससे फिसल जाता हूँ तो रोता हूँ। ईश्वर का वचन है, जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। जो प्रयास करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात जो कोशिश इंसान करता है, प्रयत्न करता है सफलता के लिए, तो उसकी सफलता कभी खाली नहीं जाती है, उससे उसे कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। यहाँ प्रश्न क्या बना? ईश्वर का वचन, तो उत्तर होगा जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मुझे इस वचन में पूरी आस्था, आस्था मतलब विश्वास, तो गांधी जी को इसमें विश्वास है, ईश्वर के वचन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर हुआ। इसलिए अपनी कमजोरी की वजह से मैं चाहे 1000 बार नाकामयाब रहूं, पर मेरी आस्था कभी नहीं दिखेगी। कभी नहीं दिखेगी मतलब मेरा विश्वास कभी खत्म, समाप्त नहीं होगा।
बल्कि यह आशा कायम रहेगी कि जिस दिन यह शरीर पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा उस दिन मुझे ईश्वर की अलौकिक आभा के दर्शन हो जाएंगे, और ऐसा होगा जरूर। अलौकिक अर्थात जिसे आप कहते हैं कि असाधारण, बेजोड़, अद्भुत। आभा, आभा मतलब चमक। अब यहाँ पर लेखक महात्मा गांधी जी हमें बताते हैं कि जीवन का जो मार्ग है वह कठिनाइयों से भरा हुआ है। जैसे हम तलवार की धार पर चलते हैं तो हमें तरह तरह की कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, पैर छिल सकते हैं, तकलीफ आती है। वैसे ही जो जीवन का रास्ता है वह कठिनाइयों से भरा है। उसमें कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, लेकिन हमें ईश्वर की बातों पर विश्वास रखना चाहिए कि प्रयास जो करता है उसे ही सफलता मिलती है। असफलता मिलने का कारण यह है कि हमारे भीतर अभी कुछ कमियां हैं, हम अपने पूरे शरीर को अभी तक नियंत्रण में नहीं कर पाए हैं। यदि हम अपने पूरे शरीर को नियंत्रण में कर लें, अर्थात अपनी पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, तो एक दिन हमें भी ईश्वर की जो असाधारण चमक है, असाधारण आभा है, उसके दर्शन जरूर हो जाएंगे। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को बताया है, ईश्वर के बारे में बताया हुआ है। आगे चलते हैं। मेरी आत्मा जब तक एक भी अन्याय अथवा एक भी विपत्ति की विवश साक्षी है, साक्षी मतलब गवाह, विवश मतलब लाचार, तब तक वह संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जैसे दुर्बल, भंगुर और दीन व्यक्ति के लिए हर दोष को दूर करना, या जो भी दोष मैं देखता हूँ उन सब से स्वयं को मुक्त मानना संभव नहीं है। अब यहाँ पर लेखक खुद की आत्मा के बारे में कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। लेखक गांधी जी यह कहते हैं कि हमें संतोष का अनुभव तब होगा जब हम किसी पर अन्याय होते हुए अथवा किसी को मुसीबत में देखते रहेंगे, तब तक हमें संतोष नहीं होगा। अर्थात संतोष तब होगा जब सभी के साथ न्याय होगा, सभी की विपत्तियां, परेशानियां दूर हो जाएंगी। जब तक हम अन्याय के साक्षीदार रहेंगे, साक्षी मतलब गवाह रहेंगे, और जब तक हम विपत्ति यानी मुसीबतों के गवाह रहेंगे, मतलब जब तक हम अन्याय होते देखेंगे, लोगों को मुसीबत में देखेंगे, तब तक हमें संतोष का अनुभव नहीं होगा। आगे लेखक बताते हैं, अपने लिए, खुद के लिए वो विशेषण का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं कि वे बहुत ही दुर्बल हैं, अर्थात कमजोर हैं, भंगुर हैं, भंगुर मतलब नष्ट हो जाने वाले, दीन अर्थात गरीब व्यक्ति हैं। यहाँ पे फिर से आपका प्रश्न बन जाता है कि गांधी जी ने खुद के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया है, किन विशेषण शब्दों का उपयोग किया है। तो पहला होगा दुर्बल, दूसरा भंगुर, तीसरा दीन होगा। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि वे जो हैं शरीर से कमजोर हैं, नष्ट होने वाले हैं और गरीब हैं, और इस तरह से हर तरह के दोषों को, कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन कमियों से स्वयं को मुक्त करने का, आज़ाद करने का वे प्रयास कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह कार्य करना चाहिए। अगर संतोष की अनुभूति चाहते हो, संतोष चाहते हो, तो जहाँ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, तो उस व्यक्ति की मदद करो, आपको संतोष मिलेगा। हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ कमियां हैं। जरूरी है कि वह व्यक्ति अपनी कमियों को ध्यान से देखे, समझे और उनसे स्वतंत्र होने की कोशिश करे। मेरी अंतश्चेतना, अंतश्चेतना मतलब अंतरात्मा, अंतश्चेतना का संधि विग्रह अंतः प्लस चेतना, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, मुझे एक दिशा में ले जाती है और शरीर विपरीत दिशा की ओर ले जाना चाहता है। इन दोनों विरोधी दलों के कार्यों से मुक्ति पाई जा सकती है,
पर वह मुक्ति कई धीमे और पीड़ाप्रद चरणों से गुजरते हुए ही प्राप्य है। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो ज्ञान है, उसको जो जानकारी है, उसकी जो अंतरात्मा है, उसे एक तरफ लेकर जाती है। वह कहती है उसकी अंतरात्मा किस तरफ चलो, लेकिन व्यक्ति का जो शरीर है वह दूसरी तरफ जाता है। अर्थात उसका ज्ञान कुछ और कहता है, उसका अनुभव कुछ उसे और करने को कहता है। जैसे कुछ एक विद्यार्थी हैं, उनका अंदर से मन होता है कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन बाद में ऊपरी तौर पर वे खेलने के लिए निकल जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति जो है दो राहे पर होता है, मन कुछ और करता है, हृदय कुछ और करता है। इस तरह से दोनों जो विरोधी बातें हैं, विरोधी बातें क्या हैं कि अंतश्चेतना व्यक्ति को एक दिशा में ले जाती है और शरीर दूसरी दिशा में ले जाती है। इन वह जो है ये विरोधी कार्य जो हैं वह उसे परेशान करते रहते हैं। व्यक्ति चाहे तो इन विरोधी बातों से मुक्ति पा सकता है। अर्थात व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रम में एकरूपता ला सकता है। मन कुछ और कहता है और बातें व्यक्ति कुछ और कहता है। अगर एक हो गए तो व्यक्ति निश्चित है कि ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। लेखक आगे कहते हैं कि इनसे मुक्ति पा सकते हैं, जो विरोधी बातें हैं मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन यह मुक्ति, यह आज़ादी, यह स्वतंत्रता बहुत धीमे तरीके से होती है और पीड़ाप्रद होती है, अर्थात कष्टदायक होती है। कई चरणों से, कई भागों से यह गुजरती, स्टेप्स होते हैं इसमें। धीरे धीरे हम अपने मन और वचन को, अर्थात जो हम कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, उनमें एक रूपता बहुत धीरे धीरे आती है और कई बार कठिनाई का अनुभव होता है। प्रश्न यहाँ पे बनता है आपका कि ये लेखक ने इन दो विरोधी बातों की तरफ इशारा किया है। तो पहला हुआ अंतश्चेतना एक तरफ ले जाती है, शरीर विपरीत दिशा की ओर ले जाती है। आगे बढ़ते हैं, मुक्ति के बारे में लेखक के क्या विचार हैं। मैं यह मुक्ति कर्म का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता। यहाँ पे लेखक कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, अर्थात कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि कोई कर्म से मुक्ति पा जाए, यानी साधु सन्यासी बन जाए और वह चाहे कि कर्म से न करे और वह जो है वो मोक्ष प्राप्त कर ले, तो यह संभव नहीं है। मैं यह मुक्ति कर्म का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता, यानी आपको स्वतंत्रता तब तक नहीं मिल सकती, आपको मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप कर्म नहीं करते। यह तो अनासक्त भाव से प्रबुद्ध कर्म करके ही पाई जा सकती है। इस संघर्ष में देह को निरंतर तपाना पड़ता है, तब जाकर अंतश्चेतना पूरी तरह स्वतंत्र हो पाती है। तो प्रबुद्ध अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण कर्म, ज्ञान से भरा हुआ कर्म, अनासक्त, संधि विग्रह होगा, अन प्लस आसक्त, न पे हलंत होगा, तो यह हो जाएगा आपका व्यंजन शक्ति। और समासिक विग्रह करेंगे आसक्ति के बिना, तो यह हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। प्रबुद्ध में प्र जो है वह उपसर्ग है। संघर्ष में सम प्लस घर्ष, मापे हलंत होगा, तो यहाँ पे व्यंजन संधि। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि हम किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को ईमानदारी से कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए और किसी चीज की तरफ आकर्षित हुए बिना, अपने मन में उसके प्रति बहुत अधिक लगाव पैदा किए बिना ध्यान से हमें बुद्धिमानी से कर्म करना चाहिए, तो हम मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपको अपने शरीर को तपाना पड़ेगा, अर्थात बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी जो अंतरात्मा है, अंतर्ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वह पूरी तरह से आज़ाद हो पाएगा। प्रश्न यह बना, अंतश्चेतना पूरी तरह स्वतंत्र तब होती है जब, तो लिखना पड़ेगा देह को निरंतर तपाने पर। आगे बढ़ते हैं, मैं एक सत्य शोधक हूँ। सत्य शोधक यानी सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति। सत्य का शोधक, सत्य की खोज करता है जो वह, उसके लिए एक शब्द आएगा सत्य शोधक।
मेरा मानना है कि मैंने सत्य तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया है। लेखक का यह मानना है। उत्तर होगा कि उन्होंने सत्य तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी चल रहा है कि गांधी जी के स्वयं के बारे में क्या विचार है। एक उत्तर हो गया सत्य शोधक है। मैं उसे पाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ मैं अभी तक अपने ध्येय में सफल नहीं हो सका हूँ। ध्येय मतलब लक्ष्य। सत्य को पूर्ण रूप से पाना अपना और अपनी नियति का पूरी तरह साक्षात्कार करना अर्थात पूर्ण हो जाना है। नियति मतलब भाग्य, किस्मत जिसे आप कहते हैं, और साक्षात्कार मतलब सामना। साक्षात करना अर्थात पूर्ण हो जाना है। लेखक कहते हैं कि वे सत्य की खोज में हैं और सत्य तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने ढूंढा है। वे लगातार उस पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि अभी तक उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिली है। आगे वे कहते हैं कि सत्य को अगर हम पूरी तरह से पा जाते हैं तो समझिए कि हम अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से मुलाकात कर लेते हैं, अर्थात हमें पूर्णता प्राप्त हो जाती है। मुझे अपनी अपूर्णताओं का पीड़ादायक बोध है और इसी बोध में मेरी समझ शक्ति सन्निहित है। सन्निहित है मतलब समाई हुई है। बोध मतलब ज्ञान, जानकारी। क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ बात है कि आदमी को अपनी सीमाओं का बोध हो जाए। दुर्लभ संधि विग्रह दुह प्लस लभ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि विग्रह है बोर्ड के लिए। लेखक आगे ये कहते हैं कि व्यक्ति अगर अपने आप को जान जाए, सत्य के मार्ग पर चलता रहे, तो वह भगवान को प्राप्त कर सकता, अपने भविष्य को जान सकता, पूरा हो सकता है। लेकिन व्यक्ति को अपनी अपूर्णताओं का, अपनी कमजोरियों का, अपनी अच्छाइयों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर वह पूर्णता प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। मैं इस संसार में पर्याप्त मतलब फैले हुए अंधकार के बीच से निकलकर आलोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। आलोक मतलब प्रकाश तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे लेखक ये कहते हैं कि वे इस संसार में चारों तरफ जो अंधकार फैला है, झूठ का, फरेब का, छल का, कपट का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, उसके अंधकार से वे निकलना चाहते हैं। निकल करके वे प्रकाश की तरफ अर्थात सच्चाई की तरफ, ईमानदारी की तरफ जाना चाहते हैं। मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं या मिथ्या अनुमान लगा बैठता हूँ। लेखक कहते हैं कि मानव होने के कारण कई बार उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, और या फिर जो अनुमान लगाते हैं वह मिथ्या निकलता अर्थात झूठा निकलता। मिथ्या मतलब झूठ, और यह मानव का स्वभाव है कि उससे गलतियां होती हैं या फिर वह गलत अनुमान लगा बैठता है। मेरा भरोसा केवल भगवान में है और मैं इंसानों का भी भरोसा इसलिए करता हूँ। यदि मुझे भगवान में भरोसा न होता तो मैं इंसानों की तरह अपनी मानव प्रजा से घृणा करने वाला होता। लेखक आगे कहते हैं गांधी जी कि उन्हें इंसानों पर भी भरोसा है और भगवान पर भी पूरा विश्वास है, क्योंकि इंसान की रचना ईश्वर ने ही की है, भगवान ने ही की है। और अगर इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो आप भगवान पे भी विश्वास नहीं करेंगे, और अपनी प्रजात, अपनी जात से ही आप घृणा करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे। आगे, मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान से विश्वासघात नहीं करूँगा। लेखक कहते हैं कि मैं झूठ बोलता रहूं, छल करूं, कपट करूं, इसलिए कि मेरे अपने प्रसन्न रहें, पूरे संसार के लोग मुझसे खुश रहें। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं ईश्वर से, भगवान से विश्वासघात करूंगा। मैंने अपने जीवन में जो भी उल्लेखनीय यहाँ पे अनीय प्रत्यय है, उल्लेख शब्द है। उल्लेख का संधि विग्रह उत प्लस लेख। जब दूसरा अक्षर आधा ल हो और तीसरा भी ल हो, पूरा ल, तो पहला ल जो है वह त बन जाता है, उस पर हलंत आता है। उल्लेख उत प्लस लेख।
उल्लेखनीय यानी विशेष कार्य किया है। तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर नहीं किया, अपितु अपनी सहज वृत्ति बल कहूँ कि भगवान से प्रेरित होकर किया। लेखक आगे में बताते हैं कि वे पूरी दुनिया को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए वे ईश्वर से विश्वासघात नहीं करेंगे। विश्वासघात करना अर्थात उन्हें धोखा देना। आगे वे कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो प्रशंसनीय कार्य किए हुए हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सफलताएं पाई हुई हैं, वह केवल लॉजिक से नहीं, तर्क बुद्धि मतलब दिमाग से ही नहीं, बल्कि उन्होंने सहज वृत्ति थे अर्थात अपने साधारण स्वभाव से और भगवान से प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने यह सब पाया हुआ है। इस तरह से लेखक यहाँ पे हमें कहते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, जो हम कहते हैं उसी के अनुसार हमें कार्य भी करने चाहिए। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो इंसान से आपको प्रेम करना होगा, लेकिन पूरी दुनिया को खुश करने के लिए भगवान से आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर आप केवल लॉजिक से, तर्क देके, चालाकी से आप कोई कार्य करते हैं तो वह उसमें आपको बहुत दिनों तक प्रशंसा नहीं मिलेगी। जब आप एक सामान्य रूप से कार्य करते हैं, साधारण रूप से कार्य करते हैं, तो और भगवान से जो प्रेरणा प्राप्त होती है उससे प्रेरित होकर करते हैं, तो आप प्रशंसनीय कार्य करेंगे। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ। आस्थावान मतलब भगवान में विश्वास करने वाला, किसी भी चीज़ में, कार्य में विश्वास करने वाला। तो देखिए यहाँ पे एक मिला था आपको, मैंने कहा था कि लेखक स्वयं को यह मानते हैं, स्वयं के बारे में लेखक गांधी जी के विचार, तो यहाँ पे है सत्य शोधक। अगला इस अगर पैसेज यहाँ से वहाँ तक कंटिन्यू रहा तो अगला क्या कहते हैं वो, आस्थावान। स्वयं के बारे में उन्होंने क्या कहा, आस्थावान व्यक्ति हूँ, यानी मैं विश्वास करता हूँ सब में, मुझे केवल भगवान का आसरा है। आसरा मतलब सहारा। मेरे लिए एक ही कदम पर्याप्त है। पर्याप्त यहाँ पे होगा परि प्लस आप्त, परि प्लस आप्त और स्वर संधि। अगला कदम समय आने पर भगवान स्वयं मुझे सुझा देगा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्हें ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, उनके सहारे पर उन्हें पूरा भरोसा है। वे कहते हैं कि भगवान की तरफ बढ़ाया गया विश्वास से भरा उनका एक कदम ही पूरा है, सही है। अगला कदम क्या उठाना है, क्या करना है, उसके बारे में भगवान खुद उन्हें बता देते हैं कि अब यह करो या वह करो। भगवान बताते हैं मतलब आप अगर उन पर विश्वास रखते हैं तो आपके हृदय में जो भावनाएं पैदा होती हैं वह ईश्वर की देन होती है। मेरी कोई गोपनीय विधियां नहीं है। गोपनीय अर्थात छिपी हुई। लोग कहते हैं कि गांधी जी इकहरी हड्डी के हैं, दुबले पतले से हैं, इतना सब कैसे कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके पास कोई असाधारण शक्ति नहीं है, छिपी हुई कोई छिपा हुआ कोई तरीका नहीं है कि जिसके बल पर वे जो है बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि वे ईश्वर पर विश्वास करते हैं। सत्य के अलावा और कोई कूटनीति में नहीं जानता। कूटनीति मतलब जिसे आप कहते हैं छल कपट से भरा हुआ कार्य है। वे कहते हैं वे केवल सत्य को जानते हैं और उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं जानते। अहिंसा के अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न आपके बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और प्रश्न यही बनते हैं कि लेखक इसके अलावा किसी को नहीं जानते। सत्य के अलावा लेखक का हथियार अहिंसा। मैं अनजाने में कुछ समय के लिए भले ही भटक जाऊं, लेकिन सदा के लिए नहीं भटक सकता। लेखक कहते हैं अनजाना, जान पहचान के बिना। लेखक कहते हैं कि उनके पास ऐसी कोई छिपी हुई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तरीका नहीं है जिससे वे इतना उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। वे कहते हैं कि वे छल कपट से दूर रहते हैं, केवल सत्य के मार्ग पर चलते हैं क्योंकि वो सत्य शोधक है। साथ में वो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात
अहिंसा का मार्ग ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी के को नुकसान मेरी वजह से न पहुँचे, इसी बात को ध्यान में रखते हैं और उसी अहिंसा को अपना हथियार, अपनी ताकत बनाकर रखते हैं। वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। आगे लेखक गांधी जी कहते हैं कि वे अनजाने में कुछ समय के लिए भले ही थोड़ी देर के लिए अपने रास्ते से भटक जाएं, लेकिन हमेशा के लिए वे अपने मार्ग से भटकने वाले ही नहीं हैं, अर्थात वे अपने मार्ग को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा जीवन एक खुली किताब रहा है। यहाँ पे रहा है तो रहा है यह आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। अगर हम लोग अपूर्ण भूतकाल की बात करें तो रहा था हो जाएगा, है की जगह था हो जाएगा। अगर अपूर्ण भविष्य की बात करें तो रहा होगा हो जाएगा। यहाँ पे मेरा जीवन एक खुली किताब रहा है। मेरे न कोई रहस्य है और न मैं रहस्यों को प्रश्रय देता हूँ। प्रश्रय देना अर्थात उनको सहारा देना, आश्रय देना। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई चीज़ छिपाई नहीं है। जिस तरह से कोई खुली किताब रहती है, कोई भी आकर के उसे पढ़ सकता है और उसके भीतर छिपी बातों को जान सकता है, उसी तरह से उनका जीवन रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कोई भी बात अब तक छिपा कर नहीं रखी है। जो कुछ है उसको वो प्रकट कर देते हैं। साथ ही वे कहते हैं कि वे अपने जीवन में रहस्य को अर्थात छिपाव को अपने भीतर सहारा नहीं देते हैं। मैं पूरी तरह भला बनने के लिए संघर्षरत एक अदना सा इंसान हूँ। पूरी तरह भला बनने, भला मतलब अच्छा, भला मतलब अच्छा, अदना मतलब छोटा सा, संघर्षरत, रत यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है और सम यहाँ पे उपसर्ग है। संघर्षरत एक अदना सा इंसान हूँ। यहाँ पे वाक्य देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा यह पूर्ण वर्तमान काल है। अगर यहाँ पे पूर्ण भूतकाल करना हुआ इंसान था। मैं मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह सच्चा और पूरी तरह अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हूँ। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं, वे बताते हैं कि वे एक बहुत छोटे से इंसान हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। साथ ही साथ में वे कहते हैं कि वे अपने मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह सच्चा और अहिंसक बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना वो प्रश्न यही है कि गांधी जी पूरी तरह से सच्चे और अहिंसक बनने के लिए यह कर रहे हैं, अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हैं। मन, वाणी और कर्म, ये 3 बॉक्सेस बनेंगे। गांधी जी इनसे पूरी तरह अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हैं। तो वह होगा मन, वाणी और कर्म। वाणी मतलब बातें, मन मतलब अंतरात्मा, कर्म मतलब कान। मन, वचन और कर्म से पूरी तरह अहिंसक बनने और सच्चा बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह लक्ष्य सच्चा है, यह मैं जानता हूँ। तो गांधी जी ने इसे सच्चा मार्ग बताया है, सच्चा लक्ष्य बताया है। वह है मन, वाणी और कर्म से अहिंसक बनने का कार्य। यह मैं जानता हूँ, पर उसे पाने में बार बार असफल हो जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस लक्ष्य तक पहुँचना कष्टकर है, पर यह कष्ट मुझे निश्चित आनंद देने वाला लगता है। इस तक पहुँचने की प्रत्येक सीढ़ी मुझे अगली सीढ़ी तक पहुँचने के लिए शक्ति तथा सामर्थ्य देती है। सामर्थ्य मतलब ताकत देती है। आगे लेखक यह बताते हैं, वे कहते हैं कि वे पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से वे एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अहिंसक बनने के लिए, सच्चा अहिंसक बनने के लिए मन, वाणी और
कर्म में एक रूपता ला रहे हैं और वे जानते हैं कि इस मार्ग पर चलते समय उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें असफलताएं भी झेलनी पड़ रही हैं और परेशानी भी हो रही है। फिर भी वो कहते हैं कि जब मैं एक कदम आगे बढ़ जाता हूँ इस रास्ते पर तो मुझे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, आनंद मिलता है और फिर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिल जाती है, अगली सीढ़ी भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे शब्द आया है निश्चित, तो यहाँ पे संधि विग्रह होगा नि प्लस चिंत। आगे बढ़े। यहाँ पे आपका एक छोटा सा प्रश्न बना, गांधी जी लक्ष्य तक पहुंचने की प्रत्येक सीढ़ी गांधी जी को अगली सीढ़ी तक पहुंचने के लिए यह देती है, एक बॉक्स में शक्ति, एक बॉक्स में सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब ताकत। जब मैं एक ओर अपनी लघुता यानी छोटापन और अपनी सीमाओं के बारे में सोचता हूँ और दूसरी ओर मुझसे लोगों की जो अपेक्षाएं मतलब अपेक्षाएं हो गई हैं, उनकी बात सोचता हूँ तो एक क्षण के लिए मैं स्तब्ध रह जाता हूँ। स्तब्ध रह जाना अर्थात आश्चर्यचकित रह जाना, कुछ भी विचार न कर पाना। तो यहाँ पे छोटा सा आपका जो प्रश्न बनता है वह है कि गांधी जी इनके बारे में सोचकर स्तब्ध रह जाते हैं। वह है, पहला होगा अपनी लघुता के बारे में सोचकर, अपनी सीमाओं के बारे में सोचकर, दूसरी लोगों की अपेक्षाओं के बारे में सोचकर वे स्तब्ध रह जाते हैं। रह जाता हूँ, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, वह सामान्य वर्तमान काल, यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। हो गई है, आ है, ई है, ए है, क्रिया के साथ जुड़ा है तो पूर्ण वर्तमान काल होता है। यहाँ पे भी ता हूँ तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हुआ। फिर यह समझकर प्रकृतस्थ हो जाता हूँ। प्रकृतस्थ मतलब सामान्य हो जाना, स्वाभाविक रूप में आना, जिसे आप कहते हैं नेचुरल रूप में होना। प्रकृतस्थ हो जाता हूँ कि अपेक्षाएं मुझसे नहीं है। ये सत्य और अहिंसा के दो अमूल्य गुणों के मुझ में अवतरण है। लेखक में इन दो अमूल्य गुणों का अवतरण मतलब प्रकट होना, पैदा होना, अवतरण हुए हैं। एक है सत्य, दूसरा है अहिंसा। गांधी जी में इन दो गुणों का अवतरण था, सत्य, अहिंसा। अमूल्य में आया उपसर्ग अ, अहिंसा में आया हुआ उपसर्ग अ। यह अवतरण कितना ही अपूर्ण हो पर मुझ में अपेक्षाकृत अधिक द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य मतलब दिखाई देने वाला, दिखाई पड़ने वाला। अपूर्ण मतलब अधूरा, अ उसमें उपसर्ग है। इसलिए पश्चिम के अपने सहशोधक मतलब साथ में जो शोधने का, खोजने का कार्य कर रहे हैं, सहयोगी, सत्य की तलाश करने वाले लोग कि मुझसे जो कुछ सहायता बन पड़े उसकी जिम्मेदारी से मुझे विमुख नहीं होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि वे सत्य के मार्ग पर और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। इन दो गुणों का उनके अंदर जन्म हुआ है और ये दोनों गुण उनमें दिखाई पड़ते हैं। जो पश्चिम के अर्थात यूरोपियन कंट्रीज के, यूरोप इत्यादि के, इंग्लैंड, अमेरिका के लोग हैं जो उन्हीं की तरह सत्य की तलाश में हैं, उन सभी की जितना हो सकता है गांधी जी उतना मदद करने को तैयार हैं। विमुख होना अर्थात मुंह फेर लेना। मैं अचूक मार्गदर्शक, अचूक यानी जो गलतियां न करता हो, मार्गदर्शक, मार्ग का दर्शन कराता है जो वह, बहुब्रीहि समास, मार्ग प्लस दर्शक। तो यहाँ मार्ग और दर्शक, मार्ग प्लस दर्शक, यह आपकी व्यंजन संधि अथवा प्रेरणा प्राप्त होने का दावा नहीं करता।
तो यहाँ पे प्रश्न बना कि गांधी जी इसका दावा नहीं करते हैं अचूक मार्गदर्शक अथवा प्रेरणा प्राप्त होने का। जहाँ तक मेरा अनुभव है, किसी भी मनुष्य के लिए अचूकता का दावा करना अनुचित है। अनुचित, गलत। अनु यहाँ पे उपसर्ग है, अन प्लस उचित, क्योंकि प्रेरणा इसका संधि विग्रह ध्यान रखिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेरणा मतलब जो हमें प्रेरित करता है। प्र प्लस एरणा, यह इसका संधि विग्रह स्वर संधि प्र प्लस एरणा, क्योंकि प्रेरणा भी उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो और किसी अवसर विशेष के संबंध में यह निर्णय करना मुश्किल होगा कि विरोधी युग्मों से मुक्ति का दावा सही है या नहीं। युग्म मतलब जोड़ी, इसलिए अचूकता का दावा करना बड़ा खतरनाक है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें कोई मार्गदर्शन उपलब्ध ही नहीं। मार्गदर्शन, वही बात, मार्ग प्लस दर्शन, मार्ग का दर्शन तत्पुरुष समास। विश्व के मनीषियों मतलब बुद्धिजीवियों, विद्वानों का समग्र मतलब समूचा अनुभव हमें उपलब्ध है और सदा उपलब्ध रहेगा। तो इस तरह से गांधी जी यहाँ पर हमें यह बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्य की खोज में रहना चाहिए और उसे हमेशा जो है प्रेरणाएं देते रहनी चाहिए और प्रेरणा प्राप्त करती रहनी चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। कभी यह दावा नहीं करना चाहिए कि हमें हर चीज़ की जानकारी हो चुकी है। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना